हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारा स्केलेटल सिस्टम चल रहा है। स्केलेटल सिस्टम में हमने एक्सियल स्केलेटन पढ़ा चुके हैं और आज जो डिस्कशन करेंगे वो करेंगे अपेंडिकुलर स्केलेटन। अब अपेंडिकुलर स्केलेटन क्या होता है इसको जानने से पहले एक मोटिवेशनल थॉट हो जाए। आज का मोटिवेशनल थॉट है, विनर वो होता है जो बार बार हारने के बाद भी, ठीक है, एक बार और प्रयास करता है। इसका मतलब है कि विनर वो नहीं होता है जो हार कर बैठ जाता है, विनर वो होता है जो बार बार प्रयास करता है। इसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कि चींटी बार बार पहाड़ों पर चढ़ती है, फिसलती है, गिरती है, 10 बार फिसलती है, लेकिन उसके बाद लास्ट मोमेंट में जाके वो अपनी मंजिल पा ही लेती है। तो इसलिए हमको हारना नहीं है, बस चलते रहना है। अगर हम बार बार हारेंगे, गिरेंगे, तो ऐसी मंजिल पाएंगे जो कभी सोचा भी नहीं होगा कि क्या हम यहाँ तक भी पहुँच सकते हैं। तो इसलिए हारना नहीं है दोस्तों, चलते रहना है। ठीक है, और आज का हम अब क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज की जो क्लास है अपेंडिकुलर स्केलेटन। और जो अपेंडिकुलर स्केलेटन होता है वो क्या होता है? अपेंडिकुलर का मतलब है जो हमारी अपर लिम्स और लोअर लिम्स दोनों को मिला के जो हड्डियां हमारी बनती हैं वो अपेंडिकुलर के अंदर आती हैं, जिसमें लिम्स की मतलब यहाँ से जो हमारी ये अपर लिम्स हो गई एंड लोअर लिम्स का मतलब है एक्सट्रीमिटीज। ठीक है, अब ये होता है मतलब अपेंडिकुलर। द अपेंडिकुलर स्केलेटन कंसिस्ट ऑफ 126 बोन्स। जो अपेंडिकुलर स्केलेटन है वो 126 बोन से मिलकर बना है। और कल जो हम डिस्कशन कर रहे थे कि एक्सियल स्केलेटन में कितनी होती हैं, 80 बोन होती हैं, 80 बोन होती हैं। अपेंडिकुलर में कितनी हो गई, 126 बोन हो गई। जब दोनों को मिला दिया जाएगा तो ह्यूमन बॉडी में टोटल बोन कितनी हो गई, टोटल बोन 206 हो गई। तो जो हमारी ह्यूमन बॉडी में जो बोन्स पाई जाती हैं वो 206 हड्डियां पाई जाती हैं टोटल एक ह्यूमन बॉडी में। ठीक है, जिसमें 80 बोन एक्सियल स्केलेटन में पाई जाती हैं और 126 बोन अपेंडिकुलर स्केलेटन में पाई जाती हैं। अब बात कर रहे हैं हम अपेंडिकुलर स्केलेटन की। ठीक है, अलाउज यूज टू मूव एंड मैनिपुलेट ऑब्जेक्ट। इसका मतलब है कि जो जो क्या कहते हैं, जो अपेंडिकुलर स्केलेटन जो होता है वो मैनिपुलेट करता है। मैनिपुलेट का मतलब अनुमति देता है, अनुमति मूव मतलब जितना भी हम ये मूवमेंट कर रहे हैं, मतलब ऐसे करके इधर उधर हिला डुला रहे हैं, हेर फेर कर रहे हैं, हेर फेर जो कर रहे हैं वो जो हमारा जो कौन करवाता है वो अपेंडिकुलर स्केलेटन करवाता है। ठीक है, अपेंडिकुलर से हम इधर उधर ये सारा वस्तु यहाँ से उठा के इधर रखा है, यहाँ से उठा के इधर रखा है, जो हेर फेर का काम करते हैं। मैनिपुलेटन का मतलब अनुमति देता है, मतलब ये हमारा अपेंडिकुलर जो सिस्टम है वो अनुमति देता है हमको हेर फेर करने के लिए। नेक्स्ट आता है इंक्लूड्स ऑल बोन्स बेस लाइन एक्सियल स्केलेटन द लिम्स। इसका मतलब है कि जितनी भी एक्सियल स्केलेटन के अलावा, एक्सियल स्केलेटन हम 80 बोन पढ़ा चुके हैं, उसके जो अलावा जितनी भी बोन बनती हैं पाई जाती हैं वो सारी अपेंडिकुलर स्केलेटन के अंदर पाई जाती हैं। ठीक है, द सपोर्टिव गिर्डर्स। अब ये जो स्केलेटन जो हमारा स्केलेटन है, क्या कहते हैं, जो अपेंडिकुलर स्केलेटन है उसको सपोर्ट कौन करता है? तो एक गिल्डर गिल्डर जो होती है वो सपोर्ट करता है। ठीक है, द पेक्टोरियल गिल्डर विद द अपर लिम्स। जो पेक्टोरल जो गिल्डर होता है वो हमारे अपर लिम्स को सपोर्ट करता है, और जो पेल्विक गिल्डर होता है वो हमारे लोअर लिम्स को सपोर्ट करता है। ठीक है, जो पेल्विक गिल्डर होता है वो लोअर लिम्स को और पेक्टोरियल गिल्डर अपर लिम्स को। नेक्स्ट आता है पेक्टोरियल गिल्डर क्या होता है? द ह्यूमन बॉडी हैज टू पेक्टोरियल गिल्डर्स दैट अटैच द बोन्स ऑफ द अपर लिम्स टू द एक्सियल स्केलेटन। जो हमारा पेक्टोरल जो ये गिल्डर है, ये इसका वर्क क्या है कि जो हमारा ये क्या कहते हैं, जो ये अपेंडिकुलर है और एक्सियल स्केलेटन, इन दोनों को जो जॉइंट रखने का जो वर्क करता है ये क्या करता है, पेक्टोरल गिल्डर करता है। ये इसका वर्क है। ये जो पाया जाता है पेक्टोरल गिल्डर, इसे अपेंडिकुलर और एक्सियल दोनों को मिला के रखने का काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है द पेक्टोरल गिल्डर कंसिस्ट ऑफ 2 क्लेविकल बोन एंड 2 स्कैपुला बोन। जो क्या कहते हैं, जो पेक्टोरल गिल्डर होता है उसके अंदर 4 बोन्स होती हैं, 2 क्लेविकल होती हैं, जो हमारी ये क्लेविकल बोन है, ये क्लेविकल कहते हैं, ये 2 होती हैं, और ये जो 2 होती हैं ये स्कैपुला बोन होती हैं, जो ट्रायंगुलर शेप की होती हैं। अब फर्स्ट वन बात करते हैं द क्लेविकल बोन। क्लेविकल बोन क्या होती है? आल्सो कॉल्ड कॉलर बोन। इसको कॉलर बोन के नाम से भी जाना जाता है और ब्यूटी बोन के नाम से भी जाना जाता है। जो ये जो ब्यूटी बोन होती है हमारे यहाँ, जो क्लेविकल बोन होती है, इसको कॉलर बोन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट लॉन्ग
एस शेप बॉन्ड्स, ये लॉन्ग बॉन्ड होती है जो हॉरिजॉन्टल लॉन्ग बॉन्ड होती है और एस शेप की होती है, ठीक है, एस शेप की बॉन्ड होती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है ऑरिजिनेट एट द मैनुब्रियम, जो मैनुब्रियम का मतलब है कि स्टर्नम एंड, मतलब स्टर्नम जो हमारा ये स्टर्नम था इसके एंड से ये ओरिजिनेट होती है, मतलब जो हमारा ये स्टर्नम था बीच में उसके दोनों साइड ओरिजिनेट होती है क्लेविकल बॉन्ड, ठीक है। आर्टिकुलेट विद द स्केपुला, आर्टिकुलेट विद द स्केपुला, अब ये यहाँ से ऑरिजिनेट हुआ और ये आर्टिकुलेट कहाँ जाके जुड़ रही है, स्केपुला पे जाके जुड़ रही है, यहाँ से ये ऑरिजिनेट होके ये स्केपुला पे जा रही है और यहाँ पे जुड़ रही है, यहाँ पे जॉइंट बना रही है, ठीक है। नेक्स्ट आता है द स्केपुला, स्केपुला क्या होता है, आल्सो कॉल्ड शोल्डर ब्लेड, जो स्केपुला होता है इसको शोल्डर ब्लेड के नाम से भी जाना जाता है। अब शोल्डर ब्लेड क्यों जानते हैं, क्योंकि ये हमारा शोल्डर है और यहीं पे स्केपुला बोन है, तो जो स्केपुला बोन है वो शोल्डर ब्लेड नाम से भी जाना जाता है। अब इसका ब्रॉड फ्लैट ट्राइंगुलर, जो ये बोन होती है वो ट्राइंगुलर शेप की होती है स्केपुला बोन। आर्टिकुलेट विद द आर्म एंड कॉलर बोन, इसका मतलब आर्टिकुलेट, आर्टिकुलेट का मतलब जुड़ रही है और ये किससे जुड़ रही है, कॉलर बोन से, मतलब अभी बताया था क्लेविकल बोन इधर से गई इधर से गई तो दोनों जुड़ गई तो ये यहाँ पे ज्वाइंट हो रहा है। आर्टिकुलेट मतलब किससे जुड़ रही है, कॉलर बोन से जुड़ रही है। एंटीरियर सरफेस द सब स्केपुलर फोसा, जो इसका एंटीरियर सरफेस होता है सब स्केपुलर फोसा कहलाता है। नेक्स्ट आता है द अपर लिम्स, मतलब अपर लिम्स, अब हम मतलब ये जो गेडर की बात हम कर चुके हैं, अब अपर लिम्स पे आते हैं। जो अपर लिम्स होती है वो क्या होता है, द अपर लिम्स कंसिस्ट ऑफ द आर्म्स, फोर आर्म्स, रिस्ट एंड हैंड्स, मतलब इसका मतलब है जो क्या कहते हैं अपर लिम्स होता है ये हमारी जो पूरी एक्सट्रीमिटीज हो गई, तो ये हो गया हमारा क्या कहते हैं, इसको कहेंगे आर्म, ये जो यहाँ से बनता है ये फोर आर्म, उसके बाद ये जो हमारा बन रहा है ये यहाँ से यहाँ तक ये जो बन रहा है ये क्या मतलब ये हमारी रिस्ट हो गई और ये जो बन रहा है ये पूरा हैंड हो गया। ये समझ में आया कि अपर एक्सट्रीमिटीज या अपर लिम्स की जो बोन होती हैं वो आर्म होती है, मतलब एक तो ये हो गया आर्म हो गया, फिर उसके बाद फोर आर्म हो गया, उसके बाद ये रिस्ट हो गई, उसके बाद जो हमारी ये जो बन रहा है ये पूरा हैंड हो गया, ये पूरा एक्सट्रीज मिला के क्या अपर एक्सट्रीमिटीज बनती है, ठीक है। अब अपर एक्सट्रीमिटीज की बॉन क्या क्या होती हैं, ये एक बॉन है जो ह्यूमर बॉन है, उसके बाद अल्ना आएगी, जो अल्ना रेडियस, जो अल्ना हमारी होती है वो फिंगर साइड में होती है और जो रेडियस होती है वो इधर की साइड में। आपको हम डायग्राम दिखा रहे हैं, आप डायग्राम पे अच्छे से देख पा रहे होंगे, हम अभी डायग्राम दिखा रहे हैं, ठीक है, आप डायग्राम देख लीजिए। और नेक्स्ट इसका मतलब जैसे कि ह्यूमरस हो गया, अल्ना हो गई और रेडियस हो गई, और कार्पल मेटाकार्पल, जो अगर रेडियस की बात करें तो इसका और इसका दोनों का मिला के कितनी, दो बॉन हो गई, अल्ना टू बॉन हो गई, रेडियस टू बॉन, वो सॉरी क्या कहते हैं रेडियस टू बॉन हो गई। अब जो कार्पल होती है वो 8 बॉन होती है, एक हैंड में 8 बॉन होती है, अब दोनों हैंड की मिला के कितनी हो गई, 16 बॉन हो गई। वहीं मेटाकार्पल की बात करेंगे तो मेटाकार्पल कितनी होती है, एक हैंड में 5 होती हैं, दोनों में मिला के कितनी हो गई, 10 बॉन हो गई। अब फैलेंजेस की बात करें, ये जो हमारी रहती हैं ये फैलेंजेस रहती हैं, एक में कितनी है, 1 2 3, चारों को मिला के कितनी हो गई, 12, और ये दो थंब के मिला के कितने हो गए, 14। जो 14 बॉन होती हैं वो हमारी फैलेंजेज में 14 बॉन होती हैं, और 14 दोनों को मिला के कितनी हो गई, 28 बॉन हो गई। तो ये टोटल जब बॉन मिलाते हैं तो एक एस्टमिटीज में हमारी 30 बॉन और दोनों एस्टमिटीज में मिला के 60 बॉन, और दोनों दो स्केपुला मिला दो और दो क्लेविकल मिला दो, तो एक अपर लिम्स में जो टोटल बॉन बनती हैं वो 64 बॉन बनती हैं, ठीक है, ये अपर एक्सट्रीमिटीज। नेक्स्ट हम बात करते हैं लोअर एक्सट्रीमिटीज, लोअर एक्सट्रीमिटीज बॉन्स ऑफ द लोअर लिम्स। अब जो लोअर लिम्स की क्या क्या बॉन्स इसमें होती हैं, जैसे कि फीमर हो गई, थाई फीमर बॉन को क्या थाई बॉन बोलते हैं, पटेला हो गई जिसको नी कैप बोलते हैं। फीमर 2 होती हैं हमारी, पटेला 2 होती हैं, टिबिया 2 होती हैं, फिबुला 2 होती हैं। अब जो पटेला जो नी कैप हमारे जो मतलब नी कैप है वहाँ उसको पटेला बोलते हैं, उसके जस्ट नीचे जो प्रेजेंट है वो टिबिया और फिबुला बोन है। उसके जस्ट नीचे की तरफ जाएंगे तो जैसे हमने हैंड में ये बताई थी कार्पल, वैसे ही पैर में टार्सल बोन होती हैं, ठीक है। अब टार्सल जाएंगे, टार्सल को एंकल बोन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। जो टार्सल हमारी संख्या में कितनी होती है, टार्सल होती हैं 7 होती हैं एक पैर में, दोनों पैर की मिला के ये 14 हो गई, ठीक है। अब मेटाटार्सल, उसके जस्ट और नीचे को जाएंगे तो मेटाटार्सल होती है, मेटाटार्सल कितनी होती है, एक पैर की 5 होती हैं, दोनों की मिला के 10 हो गई। उसके बाद फिर से पैर की फिंगर्स आ जाएंगी, फिंगर्स को हम बोलते हैं फैलेंजेज, फैलेंजेज एक पैर में 14, दोनों की मिला के 28 हो गई। ऐसे कर जो टोटल बॉन मिलती हैं हमारी
तो और 2 पेल्विक बोन होगी, ठीक है। पेल्विक पेल्विक गिर्डर में 2 बोन हो जाती हैं। पेल्विक 2 बोन मिला के और टोटल ये क्या कहते हैं, इसमें हो रही है हमारी एक पैर में 30 बोन, 30 दूनी 60, दोनों पैर की मिला के 60 बोन हो गई। और क्या कहते हैं, पेल्विक मिला के टोटल 62 बोन हो गई। 62 बोन लोअर एक्सट्रीमिटीज में और 64 बोन अपर एक्सट्रीमिटीज में। टोटल मिला के हमारी कितनी हो रही है, क्या कहते हैं, 126 बोन हो रही है। तो 126 टोटल बोन हमारी लोअर एक्सट्रीमिटीज में होती है। और अभी हमारा जो क्लासिफिकेशन था वो हम अपना कंप्लीट कर चुके हैं। अब इसके बाद जो क्लास स्टार्ट करेंगे, इनमें से जो भी बोन इम्पोर्टेंट है वो बोन पे क्लास स्टार्ट करेंगे। और बाकी आज हम क्लास एंड करने जा रहे हैं। आज की क्लास इतनी ही। बाकी अगर आपको हमारे यूट्यूब क्लासेस को या लेक्चर को लेकर कोई भी डाउट हो तो हमारे यूट्यूब कमेंट ओपन किया गया है, आप कमेंट करके उस डाउट को क्लियर कर लेना। और अगर आपको लग रहा है कि इसमें कुछ ऐड या फिर कुछ अलग से लेक्चर लेने की ज़रूरत है तो हम उस पर भी पूरा वर्क करेंगे। और बाकी आज की क्लास एंड करते हैं। थैंक यू, शुभ रात्रि। बाकी नेक्स्ट हम जो बात करेंगे क्लास पर, वो जो भी बहुत इंपॉर्टेंट होंगे उसको डिटेल्स में ले जाएंगे। आज हमने क्लासिफिकेशन कंप्लीट कर दिया है। थैंक यू।